सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि कंपटीशन का सेकेंड राउंड खत्म हो चुका था और पहले राउंड की तरह इसमें भी चैन साओ को ही फुल मार्क्स मिलते हैं और सभी लोग चैन साओ के टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद फिर मास्टर ओयांग सभी कंटेस्टेंट्स को वापस से अरीना में ले आते हैं और फिर थर्ड राउंड शुरू करने का अनाउंसमेंट करते हैं। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में मास्टर ओयांग सभी कंटेस्टेंट्स को बता रहे थे कि थर्ड राउंड में आप सबको एलिक्सर रिफाइन करना है, मगर उन्हीं हर्ब से जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ मैंने आपको ऐसे हर्ब्स दिए हैं जिनकी मदद से आप ऑलमोस्ट हर टाइप के एलिक्सर को बना सकते हो। मगर इसके बाद फिर वो एक लेजेंडरी आइटम निकाल कर यहाँ पर ग्रेविटी अटैक कर देते हैं, जिससे यहाँ पर कंटेस्टेंट्स को खड़े रहने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। एक बंदा पूछता भी है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, जिसके जवाब में लॉर्ड ओयांग बताते हैं कि आप सभी 7th ग्रेड के मेडिसिन किंग हैं, इसलिए आपकी असली ताकत को जांचने के लिए इस कंपटीशन का थर्ड राउंड एक्सट्रीम ग्रेविटी और मेंटल स्टॉर्म के अंदर होगा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेशर में भी आप अपना दिमाग सही से चला पाओगे। होली सन लुओ ने तो अपना सर पकड़ लिया था। वो कहता है कि इतने हेवी मेंटल स्टॉर्म में कुछ सोच पाना ही इतना मुश्किल है तो रिफाइनिंग कैसे होगी। काफी सारे लोग इस बारे में कंप्लेन कर रहे थे। तो फिर मास्टर ओयांग कहते हैं कि अगर यहाँ किसी को भी ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन अनफेयर हो रहा है या फिर हेवी मेंटल स्टॉर्म में रिफाइनिंग करना इम्पॉसिबल है, तो वो अभी इसी वक्त हार मानकर यहाँ से निकल जाए। तो ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। तो फिर मास्टर ओयांग कहते हैं कि ठीक है, फिर अब इस कंपटीशन को शुरू करते हैं और अपने जगह में जाकर एक अगरबत्ती को जलाते हैं। वो बताते हैं कि ये अगरबत्ती 45 मिनट्स तक जलेगी और उतने समय में ही आपको रिफाइनिंग करके एक पिल बनाना है और पिल के क्वालिटी के ऊपर आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। वहीं लाल बालों वाला लड़का कहता है कि एंशिएंट वो रेल्म में जाने के लिए अभी सिर्फ एक ही जगह बची है और वो जगह मैं हासिल करके ही रहूंगा। भले ही पिछले 2 राउंड में मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था, मगर ये राउंड बिल्कुल अलग है। ये राउंड मेंटल पावर को टेस्ट कर रही है। अगर मेंटल स्टॉर्म के बहाव के साथ खुद के मार्शल विल को चैनल नहीं करे तो यहाँ रिफाइनिंग करना इम्पॉसिबल है। मुझे किसी भी तरह से इस राउंड को जीतना ही होगा। और फिर वो अपने मार्शल विल को एक्टिवेट करता है, जिससे वो लॉर्ड ओयांग के सभी एलिक्सर की जांच करता है। ये सुसुई भी ये देखकर एलिक्सर को अपने पास लाने की कोशिश करती है, मगर इस मेंटल स्टॉर्म और ग्रेविटी में उसका नॉर्मल मैजिक काम नहीं करता। वहीं बात करें ये मो की, तो वो भी इस ग्रेविटी में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मगर जब वो देखता है कि चैन साओ बड़े आराम से खड़ा है तो फिर उसको जोश आ जाता है और वो अपने फॉरबिडन आइज का इस्तेमाल करके अपने पसंद के 3 एलिक्सर को लाता है। ये सिसुई भी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एलिक्सर को अपने पास ले आई थी। और बात करें चैन साओ की, तो वो भी मार्शल विल का इस्तेमाल करता है, मगर यहाँ वो 3-4 एलिक्सर नहीं बल्कि 5 एलिक्सर्स को लाता है। मगर यहाँ ग्रेविटी की वजह से अगरबत्ती भी तेजी से जल रहा था। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तो मास्टर ओयांग उनकी घबराहट और बढ़ाने के लिए मेंटल स्टॉर्म की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कंटेस्टेंट्स के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। लेकिन होली सन लुओ तो किसी तरह से खुद को काबू में करके कल्टीवेशन पॉट को समन करता है और रिफाइनिंग शुरू कर देता है। वो कहता है कि इस तरह से रिफाइनिंग करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सिसुई भी कल्टीवेशन पॉट के साथ रिफाइनिंग कर रही थी, मगर उसे तो अपने फ्लेम को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहती है कि रिफाइनिंग के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल पावर होता है, मगर यहाँ मेंटल स्टॉर्म में तो खुद को कंट्रोल करना ही इतना मुश्किल है। इस कल्टीवेशन को पूरा करने के लिए बाहरी प्रेशर को रोकना होगा, वरना ऐसे में तो रिफाइनिंग करना इम्पॉसिबल है। रेड हेयर बॉय को भी कल्टीवेशन में अपने फ्लेम्स को कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं बात करें ऑडियंस की, तो उन्हें ये देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि इतना इंटेंस रिफाइनिंग का मैच उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये मो भी अपने फ्लेम्स को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी हमें नॉर्दर्न हेवेली रीजन के पेविलियन मास्टर को दिखाया जाता है। वो कह रहे थे कि इस कंपटीशन में तो काफी सारे जीनियस हैं। ऐसे पावरफुल मेंटल स्टॉर्म के बीच में भी खुद को कंट्रोल करके रिफाइनिंग करना एक बहुत बड़ी बात है। मगर तभी पेविलियन मास्टर्स की नजर चैन साओ पर पड़ती है, जो कि अभी भी कुछ नहीं कर रहा था। साउथ कॉन्टिनेंट के मास्टर कहते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का कुछ करता क्यों नहीं। अगरबत्ती ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और इसने अभी तक अपना कल्टीवेशन शुरू भी नहीं किया है। तो इस पर ईस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर कहते हैं कि पिछले 2 राउंड्स काफी ज्यादा आसान थे, मगर ये राउंड बिल्कुल अलग है। यहाँ एल्केमिस्ट को अपने असली नॉलेज का
इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर इस लड़के को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसको एल्केमिस्ट का ए भी नहीं आता और ये सब कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नॉर्दर्न हेवनली रीजन के पेविलियन मास्टर उन सब की बातें सुन रहे थे, मगर उन्हें तो पता था कि चैन साओ कुछ ही देर में उनका मुंह बंद करने वाला है। फिर हमें कंटेस्टेंट्स को दिखाया जाता है जिनके कल्टीवेशन पॉट में एक्सट्रीम ग्रेविटी के वजह से धमाका होने लगता है और ये चीज सिर्फ एक के साथ नहीं बल्कि काफी सारे लोगों के साथ हो रही थी। लॉर्ड ओयांग ये देखकर बहुत निराश होते हैं। वहीं बात करें ये मो की, तो वो अपने फर्नेस की फ्लेम अब इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसकी एनर्जी ऑडियंस को भी साफ साफ नजर आ रही थी। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इतने हाई मेंटल स्टॉर्म में भी ये मो अपने मेंटल पावर का काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से उसने अपने बॉडी के ऊपर बैरियर बनाया है वो उसे ग्रेविटी से भी बचा रहा है। सच में ये मो तो लोअर 4 रीजन के सभी चैंपियंस में से सबसे ज्यादा जीनियस है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मो के कल्टीवेशन पॉट के अंदर उसका पिल बनकर तैयार हो गया था। ये सिसुई और रेड हेयर बॉय भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर देखते ही देखते यहाँ का मौसम भी बदलने लगा था। अब एक्सट्रीम ग्रेविटी के साथ साथ उन्हें तेज हवा का भी सामना करना पड़ रहा है। मगर तभी हम देखते हैं कि ये मो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके टोटल 10 पिल्स को निकालता है। ऑडियंस तो उसके पिल्स को देखकर कहने लगते हैं कि ये पिल्स तो सच में काफी ज्यादा यूनिक है, इनकी क्वालिटी जरूर 7th ग्रेड एलिक्सर से भी ज्यादा होगी। तभी एक बंदा कहता है कि मैंने मास्टर ये मो के ऊपर 1 मिलियन रुपीज लगाया था और अब उनको जीतता हुआ देखकर लगता है कि मैं भी ये बाजी जीतने वाला हूँ। तभी वहाँ एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक कल्टीवेटर तो अपनी कल्टीवेशन पूरी करके सिर्फ एक पिल बनाया था, मगर वो इससे काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसका पिल वांग डांग 7th ग्रेड पिल था। जिसके बाद फिर हमें बाकी कंपटीटर्स को दिखाया जाता है। उन सब की कल्टीवेशन भी अब पूरी हो गई थी, मगर उनके पॉट से जितनी भी एनर्जी निकल रही थी वो सभी चैन साओ की तरफ अट्रैक्ट होकर जा रहे थे, जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ तक कि पेविलियन मास्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस तरह का टेक्निक है। नॉर्दर्न रीजन के होली सन्स भी इस चीज से हैरान थे। वहीं चैन साओ अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा था। रेड हेयर बॉय और ये सिसुई भी अपनी एनर्जी को चैन साओ की तरफ जाते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ एक कल्टीवेशन पॉट को समन करता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।